हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल क्षार और लवण में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण। इसका एक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 और रासायनिक नाम जो है वो है रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोरेट। इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। तो इसके बारे में दो चीजें हम जान गए हैं कि विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट है। यहां तक हम समझ गए हैं। इसके बाद अब हेडिंग लगाएंगे हम निर्माण की विधि या बनाने की विधि। निर्माण की विधि यानी यहां से हम जानेंगे कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बिना जैसे बुझे हुए चूना जो है क्या करते हैं, बुझे हुए शुष्क चूने की क्रिया, बुझा हुआ जो शुष्क चूना है उसकी क्रिया क्लोरीन से कराने पर, बुझे हुए शुष्क चूने की क्रिया को अगर हम क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया अगर हम क्लोरीन गैस से करा दें तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन लिखिए। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से करा दी तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर विरंजक चूर्ण कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट, और साथ ही में जल जो था वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो कैसे बनाया हमने इसको, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया, उससे क्रिया कराई और हमें क्या मिला, विरंजक चूर्ण मिला। ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये है क्लोरीन गैस, ये बना ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, और ये है हमारे पास जल। तो यहां तक समझ गए? नोट करिए। नोट किया? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ऐसा करें, इसको पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक है, आगे हम बताते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण के या ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। देखिए, सबसे पहला इसका भौतिक गुण है वो है ये हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, इसका पहला गुण है कि ये हल्के पीले रंग का होता है।
इसका दूसरा गुण है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तीसरा गुण, यह जल में अल्प विलेय है, मतलब कम विलेय है, अल्प विलेय है। इसका चौथा भौतिक गुण है, भौतिक गुण का मतलब वह गुण जो हमें आराम से अपने आप से ज्ञानेंद्रियों से दिखाई दें, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं। अच्छा, चौथा गुण है कि जल में विलेय करने पर, जल में विलेय होने पर, या जल में इसका विलयन लिखो, जल में इसका विलयन दूधिया हो जाता है। इसका विलयन दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ये तो थे इसके भौतिक गुण। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे हम कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। तो विरंजक चूर्ण के जो रासायनिक गुण हैं, उनमें सबसे पहला हम आपको बताते हैं। पहला गुण लिखिए, गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से अभिक्रिया, ये भी एक हेडिंग ही है। तो इसमें लिखेंगे कि व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया अगर हम गर्म जल से करा देते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण लिखो, विरंजक चूर्ण की, चूर्ण को जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, रिएक्शन नोट करेंगे। तो क्या था? विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, यही तो है विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसकी क्रिया हमने जल से करा दी। जल से कराने के बाद इसको हमने गर्म भी किया, तो डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा प्रदर्शित करता है ऊष्मा को कि हमने इसे गर्म किया है। बना क्या? क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, और जो शेष बचा वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे नोट करें। नोट किया? ठीक, क्या दे रहे हैं? अब अगली हेडिंग लगाएंगे हम, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव रासायनिक गुण है दूसरा, ऊष्मा का प्रभाव। यानी जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है? तो लिखिए, विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर, विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर, गर्म करने पर यह वियोजित होकर
इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, वियोजित होकर कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन देता है। कैसे रिएक्शन देखते हैं कि कैल्शियम नहीं, विरंजक चूर्ण लिखते हैं, विरंजक चूर्ण, इसको जब हमने गर्म किया तो ये क्या बना, ये बना कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। और ऑक्सीजन जो गैस थी वो इसमें से निकल गई। आई बात समझ में कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट जो था इसको गर्म किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस निकल गई। इसके बाद अगली हेडिंग लगाते हैं हम, तीसरा गुण है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो क्या करते हैं हम कि जब इसकी क्रिया ब्लीचिंग पाउडर की ना, तो विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैसे रिएक्शन देखते हैं इसकी, विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही में इसमें से क्या बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट करो, नोट किया, ठीक है, मिटा रहे हैं। अगली हेडिंग लगाइए, अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से तीसरा नंबर, चौथा नंबर है अम्ल से अभिक्रिया। देखिए, जब हम विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जल बनता है और एक लवण बनता है, ठीक वही बात आ गई कि क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, भाई बात समझ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ये रिएक्शन नोट कर लेंगे। अब यहां से लिखेंगे हम इसके उपयोग कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है। ये रही नई हेडिंग, इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग इसका है कि जीवाणुनाशक के रूप में,
नाशक के रूप में इसका पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है इसका जल के शोधन में, जल के शोधन में। तीसरा है ऑक्सीकारक के रूप में, तीसरा है ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है। चौथा है ऊन को सिकुड़ने से बचाव में। ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है, और इसके बाद आगे बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।